I am a devil of my word. अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग कभी नहीं की थी। तो जब भी मुझे मार्केट में रहता हूं और ये बातें आई ना, सर इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अरे तो पहली बार से पहले तो कोई करता ही नहीं है, कैसे समझाएं। अभी 5-7 दिन पहले मैं नेपाल से लैंड कर रहा था जब दिल्ली, तो मेरे ड्राइवर को मैंने बोला था तू दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाना टर्मिनल 3 पे। तो उसने बोला भैया मैं पहले कभी नहीं आया। साले तू बोल रहा है मेरे साथ रहने वाला। अरे तो मुझे पता है कि मैं भी जब जिंदगी में पहली बार गया था उससे पहले। ये बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बात अवेयरनेस कहती है, जग जाहिर है, अनादि अनंत काल से जग जाहिर है। जो काम हम पहली बार करते हैं उससे पहले वो हमने कभी नहीं किया होता। बिजनेस करने का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस करने का मतलब वो नहीं होता कि दुकान खोल के बैठ जाओ। बिजनेस करने का मतलब ये होता है कि भाई आपका एक ऑटोमेटेड सिस्टम ऐसा हो कि आप काम ना भी करो तब भी वो बिजनेस चलना चाहिए। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और न पीते तो भी मर जाते। बस यही जिंदगी भर के मसले हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। हुनर सड़कों पे तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। सुबह सुबह उठना पड़ता है जिंदगी कमाने के लिए साहिब। आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। दौलत की भूख ऐसी लगी कमाने निकल गए। दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों में रहने की फुर्सत ना मिली कभी, फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। मैं 7 साल का था, एक आदमी ने रेखा देख के बोल दिया तू विदेश नहीं जा सकता। 22 अप्रैल सन 2007 को तो जब मैं फ्लाइट में बैठ गया मलेशिया की में, तब भी मैंने कहा नहीं कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी होगी, ये जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, ये जा नहीं सकता। उड़ भी गया, मैंने कहा अभी उतरेगा नहीं, क्योंकि उसने बोला था। मैं लैंड कर गया, मैंने कहा यार लैंड भी कर गए, शायद उतरेंगे नहीं, शायद उतरेंगे नहीं। जैसे ही मैं मलेशिया की धरती पे से पांव रखा, मैं सीधा एसटीडी की दुकान पे गया। एसटीडी की दुकान पे जाते उसको फोन किया, साले तेरी चड्डी में बम लगाऊंगा। आते ही मैं आ गया मलेशिया। मैं तुमको सबको एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त, अपनी मन की सुनना, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनना की सुनना। जो तुमको अच्छा लगता है वो करना, और ये मत सोचना कि लोग, क्योंकि लोग साला तुमको जीने नहीं देंगे। मैं तुमको पहले बता, समय का पहिया बहुत बलवान होता है और मेरा समय कहता है तेरा समय नहीं आएगा, तेरा दौर आएगा। कि जब भी लोग और जवाब, कई लोगों के ऊपर मेडिकल साइंस वाले रिसर्च करते हैं। जैसे किसी के जुकाम हो गई, बुखार हो गई, तो उसको गोली देते हैं प्लेसिबो, ले ठीक हो जाओगे। तो दूसरे दिन ठीक हो जाता है, फिर उसको बताते हैं उस गोली में कुछ भी नहीं था, केवल कवर ही था, सामान ठीक करने का था ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं ठीक कहां से हुआ? बिलीफ से। बिलीफ से। आपके जीवन में जब वो गोली साली के अंदर कुछ नहीं हो, वो ठीक कर सकती है, तो फिर हम कई जगह जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं अपने पुराने बिलीफ से। देखिए पुष्पा, देखिए, अरे देखिए कि नहीं देखिए, उसकी जिंदगी से मैंने क्या सीखा रे। जिसके यहां नौकरी करता था, कुर्सी के ऊपर बिस्किट खा रहा है मस्त, तो वो कह रहा है तू साले इसी के ऊपर, अरे टांग मेरी है, मेरा बिस्किट है, मेरी चाय है, मैं झुकेगा नहीं साला। मैंने कहा यार क्या पिक्चर है यार, क्या कैरेक्टर है साला, जबरदस्त। फिर एक जगह कहता है मैं बैठेगा नहीं, क्यों? अभी वो आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये साला टेढ़ा इतना जबरदस्त काम कर सकता है। तो ये क्वालिटी जिस दिन अपने अंदर आ गई, अपने बिजनेस में भी ऐसे ही तूफान मचेगा भाई। इसी एडवाइस देता हूँ, अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में करना क्या है, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना उनको कॉपी पेस्ट भी करोगे ना, कहीं कहीं तो पहुंची। दोस्त थे, यात्रा पे गए, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पे थप्पड़ मारी, जिसने थप्पड़ खाई उसने मिट्टी पे लिख दिया मेरे दोस्त ने मेरे थप्पड़ मारी। आगे गए, एक नदी आई, वहां नहा रहे थे, तो जिस दोस्त ने थप्पड़ खाई थी वो डूबने लग गया।
तो जिसने थप्पड़ मारी उसने उसको बचा के लेके आया। अब की बार उसने बाहर निकल के चट्टान पे लिखा, मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। थप्पड़ मारने वाले ने और बचाने वाले ने उससे पूछा, मैंने तेरे थप्पड़ मारी तो तूने मिट्टी पे लिखा और मैंने तुझे बचाया तो तूने चट्टान पे लिखा, ऐसा क्यों किया? उसके जवाब से मेरा सीना 500 इंच का हो गया। उसने बोला, जब भी दुनिया में कोई इंसान कोई घटना आपको तकलीफ देवे, आपको नुकसान पहुंचाए, तो मिट्टी पे लिखना ताकि मिट जाए। और जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में इतना सा भी आपके लिए अच्छा कर देवे तो उसका जिंदगी भर एहसान नहीं मिटे, इसके लिए चट्टान पे लिख। मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, मुझे बस खुदा ने तड़पते देखा है। हम तन्हाई में बैठे रोते हैं, लोगों ने तो सिर्फ महफिल में हमें हंसते देखा है। अपना समय बर्बाद मत करना, इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ, खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ हो गया। जिंदगी का सबसे कड़वा सच मृत्यु, और जिंदगी का सबसे मीठा फल परिवार। क्या बात है। दिमाग को ठंडा रखना, जुबान पे शक्कर रखना और पाँव में चक्कर रखना, तब तू अमीर और कामयाब बनेगा। वो जरा से 22 साल के लड़के वो आईफोन दिखा के खुश हो रहे। अरे बनाया किसी और ने, पैसे पप्पा ने दिए, तूने करा क्या? खुश किस बात का हो रहा है तू? तकलीफें आएगी, कर्जा, बीमारी, तकलीफ, धंधे में कमी, ये वो एक साथ आएगी। तो लगातार 72 घंटों में 1 या 2 आ जाए तो तैयारी रखना 10 आने वाली है। संकट आते हैं तो सीरीज से आते हैं, ये नियम है सीरीज, लगातार। और खुशियां आती है तो सीरीज, लगातार, ये नियम है प्रकृति का। पहले से जान के रख लेना। उठा लो सारी ताकतें अपने कंधों के ऊपर, जितनी लाद सकता है लाद। अपने कंधों के ऊपर जो खड़ा हो गया, दुनिया सबसे ज्यादा तालियां उसके लिए देगी, सम्मान उसको देगी। जो जिम्मेदारी से भागता है, दुनिया उसे भगोड़ा कहती है रे। और अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना। लोग तो चमकाएंगे ही तुमको, मारेंगे और कूटेंगे। ये $100 है मेरे हाथ में। अच्छा, किस किस को चाहिए ईमानदारी से बता। यू वांट दिस $100? अब किसको चाहिए? अभी चाहिए? अब माय डियर फ्रेंड, यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसको मैंने कितना भी रगड़ा, कितना भी दबाया, कितना ही कूदा, ये फिर भी $100 है। लोग तुमको कितना रगड़े, कितना दबाओ, फिर भी तुम ही होना यार। जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा, साला तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता। जिद, पागलपन, बेचैनी, पैशन जरूरी है। किसी भी चीज की जिद करना, क्योंकि सपने और जिद में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सपने आंखें खुलने के साथ ही टूट जाते हैं और जिद वो होती है जो लक्ष्य की ओर ले जाती है। सच कहूं ना ब्रो, तो मैं अपनी लाइफ के उस मुकाम पर हूं जहां मुझसे आर्गुमेंट नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है तुम सही, तुम सही। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत, तो भी तुम सही। खुश रहो। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में। कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा, दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा। टाटा ने ट्रक बनाता था, स्तुति बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा। अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे, ये गरीबों का मूल मंत्र है। लोग क्या कहेंगे ये मायने रखता है उनके लिए। लेकिन जो लोग जिंदगी में, जिनको लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अरे रे ये तो सौभाग्यशाली है, टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानी, आज अंबानी। सौभाग्यशाली नहीं, कितना त्याग और तपस्या की होगी, कितने सुखों को छोड़ा होगा और कितनी बार लोगों की भक्तियां सुनी होगी, कितनी बार लोगों के कुछ न कुछ ऐसे चुभते हुए बातें सुनी होगी जो जीवन में तकलीफ देती। कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। हमेशा किस्मत साथ नहीं देगी। मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता, सच्चाई पर करता। दुनिया ऐसी है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे इंसल्ट यू,
then they fight you, and then you win. दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए। 5% लोग सिर्फ सोचते ही रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। 5% लोग मेहनत करेंगे कि चलो वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन मेहनत करते 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 गिव अप कर देते हैं, तो वो चीज फिर से स्टॉप हो जाती है। पर जो बार बार गिर के उठता है ना, वही सितारों को छूता है। जब जब आप अमीर नहीं बनो तो जो बातें आपने की है वो सारे बहाने हैं। आपने बहाने बनाए हैं, मेरे पास सबूत है। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है तो प्रकृति चीख चीख के कहती है तूने बहाना बनाया था। वो करोड़पति बन गए जिनके टांगे नहीं थी। मत बहाने बना। धरती पे जितने अमीर का और कामयाब बने उनका बैकग्राउंड जीरो था, उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, उनको संसाधन अच्छे नहीं थे। आप जो भी कारण बताओगे आपके अमीर और कामयाब नहीं बनने में, वो बहाना है। जो कामयाबी आपने सोची थी कुछ वर्षों पहले, अभी तक भी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। माँ कसम, एक कारण आपने बहाने बनाए थे कि आपको जीवन में एक शिखर से दूसरे शिखर। अपने खुद के असूल बनाओ। दुनिया वाले तो तुम पर हमेशा उंगली उठाएंगे ही, हर मोड़ पर 100 सवाल साथ लेकर आएंगे ही, पर तुम अपनी उम्मीद के पुल को डगमगाने मत देना। I am a devil of my